हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम प्रतिदिन आपके लिए मध्य प्रदेश जिला न्यायालय और एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रतिदिन आपके लिए कंप्यूटर की क्लास, और जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी एमपी जीके की क्लास भी स्टार्ट कर दी है दोस्तों। और आपके लिए एक और खुशखबरी ये है दोस्तों कि हम आपके लिए अब हर शनिवार को पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 3 क्लासें आपके उसी लेवल की होंगी जो आपके हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को हमने एनालिसिस करके इन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो हमारी कंप्यूटर की क्लास होती है, तो हमने आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक क्लास बनाई है, क्योंकि आपका जो एग्जाम उसमें होगा वह जो उसमें क्वेश्चन आएंगे वह हमारे हिंदी में इंग्लिश में आएंगे कंप्यूटर क्वेश्चन। इसलिए हमने अपनी जो क्लास है जो हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को रखा है दोस्तों, ताकि आपको कोई भी असुविधा नहीं हो दोस्तों। और आपको मालूम है मध्य प्रदेश सामान्य जीके का टाइम कितना है, 12 बजे क्लास पब्लिक हो जाती है। इसके बाद शाम को 7 बजे हमारी कंप्यूटर की क्लास भी हमारी शो अप हो जाती है, आपके लिए हम पब्लिक कर देते हैं ताकि आप उसको देख सकें। और सुबह हमारी 8-9 के टाइम पर सीबीसीटी की क्लास भी चल रही है, और इसी के साथ हमारी अब शनिवार टू शनिवार हम आपको पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट कराएंगे। और अगर अभी तक आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, तो आप वहाँ से नंबर जुड़ के अपना नाम और जिला हमें बता दें तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर दें, ताकि आने वाले जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कीज एक्टिवेट्स हेल्प फॉर द करंट ओपन एप्लीकेशन। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि जो करंट में हमारी वर्तमान में खुली हुई एप्लीकेशन है उसमें जो हेल्प मेन्यू है वो किस ऑप्शन के द्वारा खुलेगा। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है हमारा जो F1 की, और सेकंड ऑप्शन में दिया है F2, थर्ड ऑप्शन में दिया है F3, फोर्थ ऑप्शन में दिया है F4। तो चलिए इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा F1। जो हेल्प के लिए यूज की जाने वाली कीज़ होती है वो हमारी होती है F1। F1 के द्वारा क्या करते हैं हम, कोई भी जो हमारी प्रेजेंट में जो भी हमारी एप्लीकेशंस खुली हुई है उसके लिए हम हेल्प मेन्यू का डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। जो भी हमें उससे संबंधित एप्लीकेशन से संबंधित हेल्प की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हेल्प मेन्यू खोलने के लिए F1 की प्रेस करेंगे तो हमारा हेल्प मेन्यू के लिए डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जो भी हमें हेल्प चाहिए होगी वो हम इससे के द्वारा से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। और जो F2 की होती है वो होती है हमारी रीनेम के लिए, और F3 होती है हमारी किसके लिए, सर्च के लिए यूज की जाती है। कोई भी हमें जहाँ पर वर्तमान में एप्लीकेशंस को सर्च करना है तो F3 जो फंक्शन की होती है उसको प्रेस करके सर्च कर सकते हैं। और किसी भी प्रेजेंट में खुली हुई विंडो की जो हमारी क्या होगी, रीनेम करना होगा किसी भी फाइल के लिए, तो हम F2 को प्रेस करके, उसके लिए हम F2 का यूज करेंगे, तो F2 को प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, उसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा हेल्प मेन्यू के लिए जो आंसर होगा वो होगा F1। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होगा देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस टेक्स हैव अ फिक्स्ड टाइम लिमिट। मतलब इसमें ये पूछा गया है आप लोगों से कि किस स्थिति में कार्यों की एक निश्चित समय सीमा होती है। मतलब एक निश्चित समय सीमा पर कार्य किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और थर्ड ऑप्शन में दिया है मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो इसका हमारा आंसर होगा वो होगा जो हमारे द्वारा, जैसे कि कोई कार्य होता है स्थिति, मतलब एक निश्चित टाइम दे दिया गया उसके लिए, तो उसके लिए हम जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे वो होगा हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कोई कार्य है उसको करना है तो उसके लिए हम एक निश्चित टाइम दे देंगे, उसी निश्चित टाइम में वह टाइम बाय टाइम जो भी हमने प्रोसेस दी है उसके लिए वो अपने टाइम के हिसाब से उसको कंप्लीट करता जाएगा। तो इसके लिए हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, अगला थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है हाउ एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो जो इंटरप्रेटर होता है वो किस प्रकार की हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, द एंटायर प्रोग्राम एट वंस, मतलब एक बार में पूरे प्रोग्राम को क्या करेगा, मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देगा। और सेकंड ऑप्शन में दिया है लाइन बाय लाइन, और थर्ड ऑप्शन में दिया है वर्ड बाय वर्ड, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है हमारा वाई कन्वर्टिंग टू असेंबली लैंग्वेज फर्स्ट, मतलब ये सबसे पहले क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को चेंज करेगा।
तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा कि जो इंटरप्रेटर होता है वह लाइन बाय लाइन क्या करता है, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलेगा। जो इंटरप्रेटर होगा वो क्या करेगा, कोई भी हमारे द्वारा जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज है उसको हमें मशीनी लैंग्वेज में एक लाइन चेंज करना है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन को चेंज करना है, तो उसके लिए हम किसका, इंटरप्रेटर का ही यूज करेंगे। बाकी असेंबलर वो होता है जो असेंबली भाषा को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, अगला फोर्थ क्वेश्चन है, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से किसके लिए कार्य करता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा वो किसके लिए कार्य करेगा, एक मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए, या फिर सर्टेन एप्लीकेशन के लिए, या फिर फॉर द होल सिस्टम के लिए, या फिर हार्डवेयर के लिए, या फिर एक संपूर्ण सिस्टम के लिए या हार्डवेयर के लिए। तो जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो जो कार्य करता है वो करता है किसी निश्चित एप्लीकेशन के लिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो एक निश्चित कार्य को करने के लिए ही बनाया जाता है। जैसे कि हमारा जो ऑफिस होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे वर्ड है तो वर्ड पर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। जैसे कि एक्सेल है, एक्सेल पर क्या करते हैं, हम स्प्रेडशीट को बनाते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं एक निश्चित कार्य के लिए। जैसे कि वर्ड का यूज किया जाएगा हमारा किसी डॉक्यूमेंट फाइल को तैयार करने के लिए, ऐसे ही हमारा जो वर्क वो होगा एक्सेल, तो वो भी हमारा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम को तैयार करने के लिए ही यूज किया जाएगा। तो इसी के आधार पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, पाँचवा क्वेश्चन। हमारा जो पाँचवा क्वेश्चन होगा वो होगा कंट्रोल प्लस टैब प्रेसिंग। इसका यूज कहाँ पर किया जाएगा, मतलब इसको दबाने से क्या होगा, सीधी सी बात है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द सिस्टम गेट्स रीबूटेड और द पेज गेट रिफ्रेश्ड, या फिर थर्ड ऑप्शन में दिया है ओपन एप्लीकेशंस आर स्विच्ड, द नेम ऑफ द सिलेक्टेड आइकॉन इन चेंज्ड। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा पेज रिफ्रेश करने के लिए सेकंड ऑप्शन में दिया है, या फिर खुली हुई एप्लीकेशन में स्विच करने के लिए, या फिर फोर्थ ऑप्शन में दिया है इसका चयनित आइकॉन का नाम बदलने के लिए। जो कंट्रोल प्लस टैब का यूज किया जाता है वो किया जाता है हमारी जो खुली हुई एप्लीकेशंस होती हैं उसके बीच में स्विच करने के लिए। जैसे कि हम कोई ब्राउज़र पर वर्क कर रहे हैं तो ब्राउज़र में बहुत सारी हमने एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, तो उस ब्राउज़र में हमें एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन की ओर स्विच करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब का ही यूज करेंगे। और पेज रिफ्रेश करने के लिए हम F5 का यूज करते हैं, जो फंक्शन की F5 होती है उसका यूज करते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आप लोग समझ ही चुके होंगे, जो कंट्रोल प्लस टैब है उसका यूज किया जाता है हमारा खुली हुई एप्लीकेशन के बीच में स्विच करने के लिए। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन की ओर जाने के लिए हम जो कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा आ स्पेयर सीट डज नॉट अलाउड। जो एक स्पेयर सीट होता है उस इनमें से किसकी अनुमति नहीं देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, ग्राफ प्रोडक्शन और एनिमेशन और चार्ट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा एनिमेशन। जो हमारी स्प्रेड शीट होती है उस पर हम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ ग्राफ बना सकते हैं, और मैनिपुलेशन डाटा की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब होता है उसकी हेर फेर करना, अदला बदली भी कर सकते हैं। जो एनिमेशन होती है वो साधारणतः हमारे पावर पॉइंट पर यूज की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एनिमेशन। जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है वो एनिमेशन की अनुमति नहीं देता है। बाकी चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, और मैनिपुलेशन ऑफ डाटा की हेरा फेरी अदला बदली भी कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा एनिमेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, हमारा जो सातवां क्वेश्चन है वो है टू क्रिएट आ न्यू डॉक्यूमेंट वी शुड प्रेस। तो एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम किस कंट्रोल की का यूज करते हैं, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कंट्रोल प्लस अल्ट सेकंड ऑप्शन में दिया है, कंट्रोल प्लस एन और थर्ड ऑप्शन में दिया है कंट्रोल प्लस ओ, फोर्थ ऑप्शन में दिया है अल्ट प्लस के। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा
कंट्रोल+N, कंट्रोल+N को प्रेस करने से क्या कर सकते हैं हम, कोई भी नई फाइल या नई डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई वर्ड पर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल+N का यूज़ करके कोई भी नया डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कंट्रोल+O का यूज़ होता है वो होता है हमें किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल+O प्रेस करेंगे तो कोई भी फाइल को खोल सकते हैं। जिस फाइल को भी हमें वर्ड पर खोलना है तो कंट्रोल+O का यूज किया जाता है, और कंट्रोल+N का जो यूज होगा वो होगा हमारे डॉक्यूमेंट को, नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो है टू रीसेट द हाईलाइटेड वर्ड टू द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट वी प्रेस, मतलब जो हाईलाइटेड शब्द होता है उसको डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में बदलने के लिए हम किस की को प्रेस करेंगे। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जो ऑप्शन दिए वो दिए हमारे कंट्रोल+Alt, सेकंड ऑप्शन में दिया है Alt+K, थर्ड ऑप्शन में दिया है कंट्रोल+स्पेस बार, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है कंट्रोल+F1। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा कंट्रोल+स्पेस बार को हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई हाईलाइटेड शब्द है उसको जिस भी हमें वापस फ़ॉन्ट में बदलना है, जो पहले उसका फ़ॉन्ट था उस फ़ॉन्ट में रीसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल+स्पेस बार का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आ सिस्टम बाय होल्डिंग डाउन शिफ्ट। तो इसके जो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बैकअप विल वी क्रिएट इन मेमोरी, सेकंड ऑप्शन में दिया है कि बूट इनटू सेफ मोड, और थर्ड ऑप्शन में दिया है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विल ओपन, और फोर्थ ऑप्शन दिया है ओपन विंडो विल बी क्लोज्ड। तो इसका जो इसमें ये पूछा गया है हमारे लिए कि जो शिफ्ट को दबाए रहने से सिस्टम पर क्या होता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा कि बूट इनटू सेफ मोड में चला जाएगा। शिफ्ट को दबाए रहने से जो बूट होगा वो सेफ मोड में चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा MS वर्ड नेटिवली अलाउस क्रिएटिंग टाइप्स डॉक्यूमेंट्स। तो MS वर्ड में मूल रूप से जो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज होता है उसको किस रूप में बनाने की अनुमति देती है। इसमें जो एक्सटेंशन नेम दिए गए हैं वो पढ़ लेते हैं .doc, .xml, .dat और .txt। तो जो मूल रूप से जो हमारा MS वर्ड होता है उसमें जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम उसको बनाने के लिए जो भी एक्सटेंशन नेम दिया जाता है वो दिया जाता है .do, ये दिया जाता है। जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा .doc। जो अब 2000 ये जो एक्सटेंशन नेम है वो वर्ड 2003 में यूज किया जाता है। साथ ही साथ अब 2007 और 2007 के बाद जितने भी वर्ड जो फाइल होती हैं उसमें .docx एक्सटेंशन नेम की फाइल बनाई जाती है। तो MS वर्ड में मूल रूप से जो दस्तावेज का यूज़ होता है वो होता है .docx। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा 11 क्वेश्चन है वो क्या है, पढ़ लेते हैं 11 क्वेश्चन। आ टिपिकल वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स। तो 128, 256, 512 और साथ ही साथ 1024। तो एक जो प्रारूप वर्कशीट होती है उसमें कॉलम कितने होते हैं। जो कॉलम उसमें एक प्रारूपी वर्कशीट में कॉलम होते हैं। जो ये जो वर्कशीट है जो 2003 की वर्कशीट होगी, मतलब जो MS एक्सेल 2003 होगा उसमें जो कॉलम की संख्या होगी वो होगी 256। अब जो 2007 के बाद के जितने भी वर्जन्स हैं उनमें जो कॉलम्स की संख्या होती है वो होती है हमारी 16,384। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछा गया है, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया इसलिए हम 256 लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो MS एक्सेल 2003 है उसका ये क्वेश्चन है, उसमें ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है। उसमें ये पूछा गया है जो MS एक्सेल 2003 है उसमें जो हमारे कॉलम्स की संख्या होती है वो होती है 256। बाकी 2007 और 2007 के बाद के जितने भी वर्जन्स हैं तो उन सभी में क्या है कि जो MS एक्सेल है
उस MS एक्सेल में जो हमारे कॉलम्स की संख्या होगी वो होगी 16,384 कॉलम्स होंगे, और बाकी जो हमारी जो रोज़ होती हैं वो होती हैं 10,48,576, 10,48,576 क्या होती हैं, रोज़ होती हैं। 12वां क्वेश्चन होगा वो होगा स्मॉल पिक्चर शो ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड, जो डेस्कटॉप पर दिखते छोटे छोटे चित्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आइकन कहलाते हैं, लिस्ट व्यू कहलाते हैं, फाइल मेन्यू बोला जाता है उन्हें, कि टास्क बार बोला जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा जो डेस्कटॉप पर, जैसे कि हम डेस्कटॉप है हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, उस पर जो छोटे छोटे आइकन दिखते हैं मेन स्क्रीन पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइकन बोलेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, वो है इसमें क्या पूछा गया है हमारे लिए, पढ़ लेते हैं सबसे पहले। इफ़ इंफॉर्मेशन from a file or a file is removed from a disk then it is called, तो इसमें ये पूछा गया है हमारे लिए कि किसी फाइल से जानकारी या फिर किसी डिस्क से फाइल को हटा दिया जाए, मतलब कोई फाइल है जैसे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उससे कोई हमने जानकारी डाली है, उसमें सामान्यतः डाटा ही होगा, तो उस फाइल को या उस फाइल ही को या उस फाइल की किसी भी जानकारी को यदि हटा दिया जाता है तो वो कहाँ जाके सेव हो जाती है, हटा दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसमें ये पूछा गया है। सॉरी, ये कहाँ सेव हो जाती है ये नहीं पूछा, इसमें ये पूछा गया है कि वो क्या हो जाता है, कहाँ, मतलब जैसे कि उसको हम हटा देते हैं, जैसे कि हटा दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ये जैसे कि हम इसको कहेंगे, हम सबसे पहले तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं, इसको कहेंगे हम डिलीट। जैसे कि हमारे पास कोई भी फाइल है, जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमने कोई भी फाइल बनाई या कोई हमारे पास फाइल है, तो जैसे ही हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, तो उसको हम बोलेंगे डिलीट करना। और उस फाइल में जैसे कि हमने कोई भी फॉर्मेटिंग की या कोई फॉन्ट वगैरह चेंज किए, कोई भी कुछ भी किया वगैरह, नाम वगैरह चेंज किया, कुछ भी किया, तो उसको बोला जाता है हमारा एडिटिंग। और जैसे कि हमने कोई नई फाइल बनाई और उसमें क्या करना, कहीं पर हमें उसको सेव करके रखना, जैसे कि हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम पर सेव करना, मतलब उसको सहेज कर रखना, तो उसको बोला जाएगा सेव करना। और साथ ही साथ सेवेज करना क्या कहलाएगा, आप लोग ये भी जान लीजिए। सेवेज करना क्या कहलाता है, सेवेज करना ये कहलाता है कि जैसे हम फाइल बनाई हमने कोई, जैसे पहले से हमारी कोई फाइल सेव है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उसको क्या करना है, हमें नाम बदल कर कहीं और सेव करना है। वैसे कि वैसे वो उसी नेम से तो सेव होगी नहीं, तो उसका नेम चेंज करके हम कहीं पे दूसरे मतलब दूसरे फोल्डर में उसको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेव एज करना कहेंगे। तो इसी के साथ साथ जो हमने एक आप लोगों को अभी बोला था कि जैसे हम अपनी फाइल को डिलीट कर देते हैं, फाइल डिलीट होने के बाद कहाँ चली जाती है, तो वो चली जाती है रिसाइकल बिन में। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा डिलीट करना। जैसे कि इफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ फाइल और अ फाइल इज रिमूव्ड फ्रॉम अ डिस्क देन इट इज़ अ कॉल्ड, तो इसको बोलेंगे डिलीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, 14 जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है विच कीज इज यूज्ड टू रिफ्रेश द कंटेंट्स ऑफ द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के कंटेंट या सामग्री को रिफ्रेश करने के लिए जो कौन से की का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जैसे कि हमारे पास डेस्कटॉप पर कोई भी सामग्री है उसको हमें रिफ्रेश करना है, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए हम क्या करेंगे, F5 की का यूज करेंगे। डेस्कटॉप के कंटेंट की सामग्री या डेस्कटॉप के कंटेंट को कहीं पर भी, जैसे कि डेस्कटॉप है वहाँ पर हम सबसे पहले अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को रिफ्रेश कर लेना चाहिए ताकि वह सही से वर्क करता रहे। तो रिफ्रेश करना F5 के द्वारा हम रिफ्रेश कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट टू डू टू मेक चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट, मतलब जैसे कि हमें किसी डॉक्यूमेंट फाइल में कुछ चेंज करना है तो उसको क्या कहते हैं, ड्रैग, क्लिक, एडिट या कॉपी पेस्ट। तो अभी जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को, जैसे कि हमने किसी डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि उसका नेम बदला है या उसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज की है या उसमें किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग की है, तो उसको हम एडिटिंग ही बोलेंगे। ठीक है,
एडिटिंग करना कहलाती है। वो इसका जो आंसर होगा हमारा 15 क्वेश्चन का वो होगा हमारा एडिट। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका भी आंसर लगा देंगे, एडिट होगा, यही वही क्वेश्चन है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत और परेशानी ना हो। तो चलेंगे अगले जो हमारे क्वेश्चन दिया गया है 16 क्वेश्चन, वो क्या है पढ़ते हैं। हमारा 16 क्वेश्चन, इज द मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ कमांड, मतलब कमांड को क्रियान्वित करने की कौन सी विधि होती है या मेथड है। तो ऑप्शन देखेंगे, फीचिंग, एग्जीक्यूटिंग, सॉर्टिंग, डिकोडिंग। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा एग्जीक्यूटिंग इज द मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग इज द मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑफ अ कमांड। तो चलिए इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो गया एग्जीक्यूटिंग, कमांड को क्रियान्वित करने की एक मेथड होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है, हु एमोंग द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ मशीन, निम्न में से कौन सी एक पॉइंटिंग और ड्रॉ यंत्र है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, सीडी रोम। तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग और ड्रॉ यंत्र या डिवाइस है। साथ ही साथ ये एक क्या है, इनपुट डिवाइस भी है, और कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, और जो सीडी रैम होती है वो क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया है, हेडर एंड फुटर इन पावर पॉइंट बटन्स आर इन विच ग्रुप्स ऑफ द इंसर्ट टैब। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन को इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में होते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ये होंगे, ऑप्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले इसके, इंस्टॉलेशन ग्रुप में, ऑब्जेक्ट ग्रुप में, या फिर टेक्स्ट ग्रुप में, या फिर टेबल ग्रुप में। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा टेक्स्ट ग्रुप में। जो हेडर और फुटर होते हैं पावर पॉइंट बटन्स में, वो कौन से इंसर्ट टैब में होते हैं, वो होते हैं इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत होते हैं। मतलब इंसर्ट और टैब के किस ग्रुप में होंगे, तो ये होंगे टेक्स्ट ग्रुप में। ध्यान रखिएगा, जो पावर पॉइंट में हेडर फुटर होते हैं, सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम टेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे, वहीं पर हमें हेडर फुटर मिल जाएंगे पावर पॉइंट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, व्हाट डज नॉट हैपेंड इन आर टिपिकल स्लाइड साइड प्रेजेंटेशन। स्लाइड प्रस्तुति की एक प्रारूपी स्लाइड में क्या नहीं होता है। तो फोटो, इमेज, ग्राफ, क्लिप आर्ट, या फिर ये क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क नहीं होंगे, बाकी ये सब कुछ इसमें यूज़ होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द कैरेक्टर सेट ऑफ अ पर्टिकुलर डिज़ाइन कॉल्ड। किसी भी विशेष डिज़ाइन के कैरेक्टर को सेट करने को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, की फेस बोलते हैं, फॉर्मेशन, कैलीग्राफ, या स्टाइलिश। तो इसको बोलते हैं कैलीग्राफ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो 21 हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, पढ़ लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डज द वर्क ऑफ कैलकुलेशन एंड कंप्रेशन। कंप्यूटर का जो कौन सा हिस्सा होगा वो गणना और तुलना कार्य को करता है। ALU, कंट्रोल यूनिट, डिसर यूनिट, या फिर मॉडेम। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ALU। कंप्यूटर का जो ALU होता है वो गणना और तुलना कार्य को करने के लिए ही होता है। ALU इसका सही आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए चलते हैं हमारे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 22 क्वेश्चन है, आर द टेक्निक्स टू सेंड मोर देन वन कॉल ऑन द सिंगल लाइन। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन, इनफर्ड ट्रांसमिशन, डिजिटाइजिंग, या मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा सही, डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्या, मल्टीप्लेक्सिंग आर द टेक्निक्स टू सेंड मोर देन वन कॉल ऑन द सिंगल लाइन। इसके बारे में थोड़ी हिंदी में जान लेते हैं क्या कह रही थी। सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने की तकनीक जो कहलाती है वो कहलाती है हमारी मल्टीप्लेक्सिंग। एक सिंगल लाइन पर बहुत से अधिक कॉल को भेजने को क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इन द URL
होना चाहिए। अ प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर अल्फ़ाबेट WWI स्पेसिक W रजिस्टर्ड डोमेन नेम या फिर www डॉट यूनिकली रजिस्टर्ड डोमेन नेम। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है सी ऑप्शन इसका सही है। क्या होता है, एक स्पेसिफिक और रजिस्टर्ड डोमेन नेम होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो 24 क्वेश्चन है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो पीरियड मतलब डॉट, मार्क मतलब @ या फिर स्पेस या फिर अंडरस्कोर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा स्पेस। क्या होता है, हम ईमेल एड्रेस में कहीं पर भी नहीं दे सकते हैं। बाकी डॉट, @ और अंडरस्कोर ये साइन सब कुछ यूज कर सकते हैं। तो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है प्रोवाइड्स यू विथ ईमेल अरेंजमेंट फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं से भी ईमेल की व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म, वेबलॉग, वेब मेल इंटरफेस और मैसेज बोर्ड। तो जो हमारी ईमेल की व्यवस्था होती है या फिर अरेंजमेंट होता है वो होता है हमारा वेब मेल इंटरफेस। सी ऑप्शन इसका सही होगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा लास्ट का आज का क्वेश्चन है वो है ट्रांसफरिंग द डॉक्यूमेंट टू ब्लैंक मीन्स दैट द फाइल इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर। तो इसमें ये पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट को इनमें से क्या करने का अर्थ होता है कि किसी फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर स्थानांतरित होना। तो ये हमारी क्या कहलाती है, डाउनलोडिंग कहलाती है। तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो इसका हमारा सही होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी जो आज की क्लास होती है वो होती है समाप्त। मिलते हैं कल इसी समय इसी टाइम पर। साथ ही साथ आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम सैटरडे से पॉलिटी की क्लास लाने वाले हैं, तो तैयार रहेगा। सैटरडे को मिलते हैं पॉलिटी के साथ। बाकी अगली जो कल की क्लास हमारी होगी कंप्यूटर की, कल 7 बजे अपने टाइम पर मिलेंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।